हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए क्या दिया है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है किस पे, सी पॉइंट पर। देखो सी पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ए और बी किसी को भी मान ले। मैं इसको मान लेता हूं ए, इसको बी है और ये सी पॉइंट हो गया। आगे कहा है ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम। एक लाइन है वो किससे जाती है, थ्रो द मिड पॉइंट एम से जाती है। और वो एम कहाँ है, ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम पॉइंट कहाँ है, इसका मिड पॉइंट है। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी हाइपोटेन्यूज का एम क्या है, मिड पॉइंट है। इस एम से होती हुई एक लाइन जा रही है और वो लाइन एंड पैरेलल टू बी सी, वो लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के। इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ए सी को कहां कट करती है, वो डी पे। देखो ये लाइन जा रही है, कोई लाइन जा रही है एम पॉइंट से होती हुई। ये लाइन इसके तो क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है बीसी के, और इंटरसेक्ट कर रही है इस सी को किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट, अब यहां पे बात देखिए तो हमने शो करना है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या है, इस ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमने शो करना है, ये शो हमने करना है। तो देखो हम फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशन की। तो डी मिड पॉइंट हमने शो करना है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है। भाई हमें पता है कि बी सी पैरेलल है किसके, डीएम के। ये अपने को गिवन है ना, ये बात तो क्या है, ये गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि एंड लिखेंगे, एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ये भी अपने को गिवन है। तो हम देखो डी मिड पॉइंट बोल सकते हैं, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डी जो है ना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कैसे बोल दिया ये, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये बात बोल दी कि डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट प्रूव होता है। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड क्या कहता है, देखो सेकंड का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। ये जो एम डी आया है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ये परपेंडिकुलर है, आप किसी भी साइड लगा ले, ये तो एम डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। ए सी पे एम डी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात हमने क्या करनी है, शो करनी है। देखो हमें पता है कि डीएम जो है, बीसी पैरेलल है किसके, डीएम के। बीसी पैरेलल है किसके, डीएम के। जब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, देखो दो लाइनें अगर पैरेलल हैं और ये लाइन इसको इंटरसेक्टिंग लाइन इसको काट रही है, तो ये लाइन और ये एंगल क्या रहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं। क्या रहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये और ये कोरस्पॉन्डिंग रहेगा, ये और ये रहेगा, और ये कोरस्पॉन्डिंग रहेगा। तो सिमिलरली ये और ये, इसको क्या बोलेंगे, मान लिया मैंने इसको नाम ले लूं एंगल 1 और इसको एंगल 2, तो बोल सकते हैं हम देयरफॉर ये पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर हम इसको 1 और 2 इक्वल हो गए, इट मीन्स क्या है भैया, 90 डिग्री ईच हो गया ना। ये क्या हो गया, एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 2 भी 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। इट मीन्स एम डी परपेंडिकुलर हो गया किस पे, ए सी पे। एम डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी पर। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट सेकंड। अब देखेंगे हम इसका पार्ट थर्ड। देखो इसका पार्ट थर्ड देखें। थर्ड में करना क्या है, सी एम इज इक्वल टू एम ए। देखो कहां है, सी एम इज इक्वल टू एम ए। सी एम और एम ए को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो सी एम को इक्वल दिखाना है, तो अब देखो यहां पर क्या करेंगे, सी और एम को मिला लेंगे। सी और एम को क्या कर लेना है, इसके लिए मिला लेना है। सी एम और एम ए, सी एम और एम ए यहां है ये साइड, ये इक्वल हमें शो हो जाएंगे कब, देखो आगे दिया है एम ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। एम ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, वो तो है ही भाई, ये तो इसके इक्वल है ही। क्यों इक्वल है,
क्योंकि एम इसका ए बी का क्या था, मिड पॉइंट था, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि एम ए इक्वल है आधा ऑफ हाफ ऑफ किसका, ए बी के। ये तो है, हमें ये शो करना है कि सी एम इक्वल है एम ए के। जब हम ये शो करेंगे सी एम इक्वल है एम ए के, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे और फिर बोलेंगे बाई सीपीसीटी से कि ये साइड इसके क्या आ गई, कोरस्पॉन्डिंग आ गई, तो फिर हम बोल देंगे कि ये इक्वल है और प्रूव होता है। देखें तो ट्रायंगल ले लो, अब इन ट्रायंगल कौन कौन सी ले लें, यहां पे बात करें तो सी एम डी ट्रायंगल ले लें एंड सी एम डी ट्रायंगल ले लो, और ट्रायंगल ले लो ट्रायंगल ए एम डी। कौन सी ट्रायंगल ले लें, ए एम डी ट्रायंगल ले लें। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो इनके अंदर बात करें तो डीएम जो है वो इक्वल है किसके, डीएम के। भाई ये तो कॉमन साइड हो गई, क्या हो गई ये, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो गई। अब दूसरी अगर बात करें तो यहां पे देखो AD इज इक्वल टू सी डी, AD इज इक्वल टू सी डी, ये बात हम प्रूव कर चुके क्योंकि डी मिड की, यहां पे देखो डी क्या है, मिड पॉइंट है ना AC का, तो ये तो प्रूव हो चुका, इसलिए हमने ये बात लिख दी कि AD इक्वल है CD के। अब हमें एक चीज की और रिक्वायरमेंट है, और वो हमें कहाँ नजर आ रही है, देखो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हमने कर दी। और यहां पे अगर हम देखें तो देखो ये साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई, ये साइड क्या हो गई इसकी, कॉमन हो गई। हमने क्या प्रूव करना है कि सी एम इक्वल है ए एम के। तो अब इसके अंदर देखें तो ये इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री था, ये क्या था 90 डिग्री, हमने प्रूव किया है, तो ये 90 है, तो इधर भी तो 90 होगा क्योंकि पूरा एंगल क्या होता है 180 डिग्री। मान लिया इसको अब मैं एंगल 1 नाम दे दूं, इसको देखो अगर आपने पहले फिगर में कुछ अलग नाम दिया था, इसको 1 नाम ले लें, इसको 2 ले लें, अलग से इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको अलग से फिगर को बना लेंगे और फिर नाम ले लेना इधर 1 और इधर 2। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के 90 डिग्री, क्या है ये 90 डिग्री हैं। तो देयरफॉर बाय किससे हुई है, देखो साइड बीच में एंगल आया और फिर साइड आया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, सी एम डी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए एम डी के। और कॉन्ग्रेंट हो गई तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सी एम इक्वल आ गया किसके, सी एम इक्वल आ गया एम ए के, किससे, बाई सी पी सी टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। और ये तो है ही एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये तो हम बोल ही सकते हैं एम ए जो है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ ए बी के, क्योंकि एम क्या है, यहां पे लिखेंगे सिंस एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए हमने ये बात लिख दी। तो यहां से इससे और इस दोनों, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या लिखोगे कि फाइनली क्या आ गया, सी एम इक्वल आ गया एम ए के, सी एम इक्वल है एम ए के, और एम ए किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, इसके थर्ड पार्ट में ये प्रूव होता है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2, लास्ट क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें।